हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं कथा लेखन। ये कथा लेखन आपको 10th बोर्ड की एग्ज़ाम में 5 मार्क्स के लिए पूछा जाने वाला है। ये कथा लेखन मराठी में है, लेकिन आज मैं बच्चों को समझने के लिए इसको हिंदी में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो आज हमारा जो टॉपिक है कथा लेखन खरा मित्र। हमारा टॉपिक क्या है? खरा मित्र यानी सच्चा दोस्त। चलो तो देखते हैं। महानगरी मुंबईतील गोरेगाव येथील प्रबोधन संस्थेच्या रौप्य महोत्सवी वर्षानिमित्त आंतरशालेय क्रीडा स्पर्धा डिसेंबर 2019 मध्ये आयोजित करण्यात आल्या होत्या। महानगरी मुंबई जो है उसमें गोरेगांव प्रबोधन संस्था के रौप्य महोत्सवी में अंतरशालेय क्रीडा स्पर्धा दिसंबर 2019 में आयोजित की गई थी। मतलब ये जो रौप्य महोत्सवी स्पर्धा थी, क्रीडा स्पर्धा थी, वो दिसंबर 2019 मतलब 2019 में आयोजित की गई थी। खो खो, कबड्डी, हॉलीबॉल या सांघिक क्रीडा स्पर्धांबरोबर काही वैयक्तिक स्पर्धाही त्यात होत्या। खो खो, कबड्डी, हॉलीबॉल या सांघिक क्रीडा स्पर्धा, सांघिक यानी जो ग्रुप से खेले जाने वाले खेल, उसे क्या कहते हैं? सांघिक क्रीडा स्पर्धा। उनके साथ वैयक्तिक स्पर्धा ही त्यात होत्या, मतलब इंडिविजुअल गेम्स भी उसमें शामिल थे। सिद्धार्थनगरमधील बाल विकास विद्यालयातर्फे वरद त्यात सहभागी झाला होता। उसमें ही ये जो क्रीडा स्पर्धा थी, अंतरशालीय क्रीडा स्पर्धा, जिसमें हर अलग अलग स्कूल के बच्चे क्या कर सकते हैं? पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसमें सिद्धार्थनगर का बाल विकास स्कूल की तरफ से वरद शामिल हुआ था। वरदच्या शेजारचा तनय विद्यावर्धिनी शाळेतर्फे प्रबोधनच्या मैदानात स्पर्धक म्हणून उतरणार होता। और वरद के साथ साथ त्याच्या शेजारचा मतलब उसका जो नेबर था तनय, वो विद्यावर्धिनी स्कूल की तरफ से खेलने वाला था। वरद व तनय एकमेकां शेजारी राहायचे। वो लोग दोस्त थे, नेबर थे। दोघेही जवळच्याच महानगरपालिकेच्या मैदानात दररोज संध्याकाळी भरपूर सराव करीत असत। और वो नेबर थे, दोस्त थे, इसके लिए वो क्या कर रहे थे? जवळच्याच महानगरपालिकेच्या मतलब जो नज़दीकी महानगरपालिका का मैदान है, ग्राउंड है, वहाँ पे रोज शाम को वो प्रैक्टिस करते थे। श्री माधव देशपांडे या प्रसिद्ध क्रीडा शिक्षकांचे त्यांना मार्गदर्शनही लाभत होते। और ये जो श्री माधव देशपांडे है, ये प्रसिद्ध क्रीडा शिक्षक थे। उनका क्या था? उनको गाइडेंस भी मिलता था। उन दोनों को, तनय और वरद को, दोनों को वो गाइडेंस भी करते थे। 14 डिसेंबर 2019 रोजी प्रबोधन क्रीडा स्पर्धांचे थाटात उद्घाटन झाले। मतलब 14 दिसंबर 2019 में क्या हुआ? ये जो क्रीडा स्पर्धा थी उसका उद्घाटन हुआ, मतलब ओपनिंग हुआ। त्यानंतर विविध स्पर्धा सुरू झाल्या। फिर स्पर्धा शुरू हो गई। 400 मीटर धावण्याच्या स्पर्धेत अनेक विद्यार्थी सहभागी झाले होते। 400 मीटर रनिंग रेस का जो स्पर्धा था उसमें बहुत सारे बच्चों ने भाग लिया था, परंतु अंतिम फेरीत वरद, तनय व हर्षद हे तिघेच उरले होते। लेकिन फाइनल्स में वरद, तनय और हर्षद ये 3 बच्चे ही बचे थे। वरद, तनय व हर्षद यांच्यात धावण्याची स्पर्धा सुरू झाली। इन लोग में रेस चालू हो गई। त्यावेळी सर्वांच्या नजरा त्यांच्यावर खिळल्या होत्या, मतलब सबकी नजरें उन पे टिकी हुई थी। तिघेही आपापल्या धावपट्टीवर सारख्याच गतीने धावत होते। क्यों नजरें टिकी हुई थी? क्योंकि तीनों अच्छे प्लेयर थे, अच्छे भाग रहे थे, इसलिए सबकी नजरें उन पे टिकी थी। क्योंकि वो साथ में ही, मतलब कोई आगे पीछे नहीं, एक ही दौड़ लगा रहे थे। मैदानात खेळ पाहणारे सर्व विद्यार्थी व त्यांचे शिक्षक आपापल्या स्पर्धकाला प्रोत्साहन देत होते। और वो मैदान में जो भी खेल देखने के लिए आए थे, उनके दोस्त, मतलब जो भी विद्यार्थी थे, बच्चे थे, और जिनके जिनके शिक्षक थे, वो हर कोई अपने अपने स्पर्धक को क्या कर रहा था? प्रोत्साहन दे रहा था, मतलब एनकरेज कर रहे थे, प्रोत्साहित कर रहे थे। चुरशीची स्पर्धा सुरू होती, मतलब कॉम्पिटिशन बहुत ही टफ था। अरे रे, हे काय झाले? अचानक तनयचा पाय मुरगळला। अरे रे, ये क्या हो गया? अचानक से क्या हुआ? तनय के पैर में मोच आ गई। तनयचा तोल गेला, वो गिर गया, तो खाली पडला। तोल गया मतलब वो उसका बैलेंस गया और वो नीचे गिर गया। पायाची कळ त्याच्या मस्तकापर्यंत गेली, मतलब उसको इतना जोर से लगा, इतने जोर से मोच आई कि उसके सर तक वो दर्द चला गया। तो
एकदम किंचाळला, जोर से चिल्लाया. आता हर्षदच्या पुढे वरद असल्याने वरदचा प्रथम क्रमांक येणार हे निश्चित होते. अभी तनय तो गिर गया. हर्षद पुढे कौन था? हर्षद पुढे वरद था, मतलब हर्षद के आगे वरद था, तो वरद का पहला नंबर आएगा ये तो कन्फर्म था. पण वरदने ज्यावेळी तनयला पडताना पाहिले त्यावेळी त्याच्या मनातली माणुसकी जागी झाली. लेकिन जैसे ही वरद ने देखा तनय गिर गया है, उसके पैर में मोच आई है, तो वो क्या हुआ, उसके अंदर की इंसानियत जाग गई. तो स्पर्धा सोडून तनयच्या मदतीला धावला. उसने वो आगे था, प्रथम क्रमांक यानी फर्स्ट नंबर उसका आने वाला था, फिर भी उसने वो छोड़ के तनय की मदद के लिए वो भागा. त्याने त्याला हात देऊन उठवले व उपचारासाठी जवळच्या सिद्धार्थ हॉस्पिटलमध्ये दाखल केले. उसने उसको हाथ दे के उठाया और क्या किया, उसको सिद्धार्थ हॉस्पिटल में दाखल किया. तो त्याच्याबरोबर थांबला, उसके साथ वहाँ पे रुक भी गया. त्यानंतर तनयच्या आई वडिलांना हा सर्व प्रकार कळविण्यास त्याने मित्राला सांगितले. और फिर तनय के मम्मी डैडी को, मतलब आई वडील को ये सब बात बताने के लिए उसने बाकी दोस्तों को बताया. मित्रांनी तसेच केले. दोस्तों ने उनके तनय के आई वडील को ये बात जाके बता दी. तनयचे आई वडील हॉस्पिटलमध्ये पोहोचल्यावर तो तेथून निघून प्रबोधन क्रीडांगणात हजर झाला. जैसे ही उसके मम्मी डैडी हॉस्पिटल में पहुंच गए वैसे वो वहाँ से दौड़ा और कहा गया प्रबोधन क्रीडांगण में गया. धावण्याची स्पर्धा हर्षद जिंकला होता. अभी तो है कि हर्षद ही बचा था, तो धावण्याची स्पर्धा हर्षद जिंकला होता, हर्षद जीत गया था. वरद ने प्रथम क्रमांक गमावला होता. ये तनय को मदद करने के इसमें वरद ने अपना प्रथम क्रमांक गमवला होता, मतलब उसने वो नंबर अभी उसका निकल गया था. पण त्याला वाईट वाटले नाही. लेकिन इस बात का उसे जरा भी दुःख नहीं हुआ, कारण त्याने तनयला मदतीचा हात दिला होता. याचे मानसिक समाधान त्याला मिळाले होते. मतलब वो उसका दोस्त था और उसको पता था वो ही फर्स्ट आता था, लेकिन फिर भी उसका दोस्त अगर गिर गया है तो उसने उसको बचाया, हॉस्पिटल लेके गया. इसका उसे मानसिक समाधान मिल गया था. वो मन से तृप्त हो गया था. मैदानावरील सर्वजण वरदचे कौतुक करीत होते. मैदान पे मतलब वो जो ग्राउंड पे जो भी थे, हर कोई वरद की तारीफ कर रहा था, क्योंकि सब देख रहे थे कि वरद ही फर्स्ट आने वाला था. लेकिन फिर भी उसने अपने दोस्त की मदद करना सही समझा. त्यांचे प्रशिक्षक श्री माधव देशपांडे यांनी वरदला त्याच्या सत्कृत्याबद्दल शाबासकी दिली. और वहाँ पे ग्राउंड के जो प्रशिक्षक थे श्री माधव देशपांडे, जो तनय और वरद को क्या करते थे, गाइड करते थे, उन्होंने भी उसके सत्कृत्याबद्दल, मतलब उसने जो अच्छा कार्य किया है उसके लिए उसको शाबासकी दी. संकटाच्या वेळी मदतीला धावून येतो तोच खरा मित्र. मतलब जब भी तकलीफ में होते हैं, कुछ प्रॉब्लम में होते हैं, और जब मदद करने के लिए जो कोई भी दोस्त आता है वही सच्चा दोस्त होता है. जो हमारा दोस्त सच्चा होता है वही हमें तकलीफ में देख नहीं सकता. मतलब इस कथा लेखन से हमें क्या बताया गया है कि खरा मित्र यानी सच्चा दोस्त. ऐसे तो हमारे बहुत सारे दोस्त होते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर कोई सच्चा दोस्त है जो हमारे भलाई के बारे में ही सोचे. इसलिए इस कथा लेखन में हमें बताया गया है कि जो सच्चा दोस्त था तनय का दोस्त वरद, वो अच्छे दोस्त थे और उसने उसके दोस्त की सच्चाई दिखा दी. मतलब अभी देखो ये जो कथा लेखन है, जैसे मैंने बताया, ये खरा मित्र मराठी है. मैंने समझने के लिए इसको हिंदी में ट्रांसलेट किया है. बच्चों जब भी कथा लेखन करोगे याद से तुम्हें उसके लिए टाइटल यानी शीर्षक देना है और तात्पर्य यानी मॉरल ऑफ द स्टोरी देना है. इससे आपको अच्छे गुण मिल सकते हैं. और दूसरी बात, ये जो सेम चैनल है लर्न विथ कोमल, इस पे आपको यही खरा मित्र ये मराठी में भी एक्सप्लेन किया हुआ मिल जाएगा. चलो तो बच्चों जल्दी आगे के निबंध में मिलते हैं. थैंक यू.